नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं अब शुरू होने ही वाली हैं। हालांकि एडमिट कार्ड जो है वो NEP बैच के अभी तक भी नहीं आए हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो के पास, जो बताएंगी कि पिछले दिनों इंटरनल्स को लेकर स्टूडेंट्स ने बड़ी समस्या झेली, फिर एडमिट कार्ड का इंतजार लंबा हो गया और अब तो परीक्षाएं शुरू होने वाली है। क्या संदेश है विद्यार्थियों के लिए? स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी। और अभी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं परीक्षाओं के लिए, कि वो परीक्षाओं में अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे उनके नंबर आएँ और वो आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ हमारी जो रिवीजन क्लासेस थी 4 से 5 घंटे वाली, वो रिवीजन क्लासेस भी पिछले हफ्ते से सभी कोर्सेज़ की हुई हैं। और जिन लोगों ने वो रिवीजन क्लासेस मिस की हैं, वो या तो टीम्स पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर अपने एग्ज़ाम के समय पे या उससे पहले उन रिवीजन क्लासेस को भी देख सकते हैं। मैम, बच्चों ने ये भी कहा कि जो रिकॉर्डिंग्स आपने कही थी एक इंटरव्यू में कि अवेलेबल रहेगी, बट वो रिकॉर्डिंग्स उनको मिल नहीं रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है तो मैं सबकी रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स डलवा देती हूँ। दूसरा, आप सबका ना एक टीम्स का वो बना होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक लॉगिन पासवर्ड होगा। जब आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर लॉगिन पासवर्ड करेंगे तो वहाँ पर भी वो सारी आपको रिकॉर्डिंग्स नज़र आ जाएंगी। तो यूट्यूब पे भी मिलेंगी और यहाँ पे भी मिलेंगी। आप सोल करके डालेंगे यूट्यूब पे, साथ में ही अंडरस्कोर करके अपना जो कोर्स का नाम है वो डालेंगे, हिंदी ऑनर्स है या हिंदी है या इंग्लिश है, तो उससे आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और आप देख भी पाएंगे कि वो 2024 की हैं कि उससे पहले की हैं, 2024 दिसंबर की हैं या 2024 जून की हैं। तो आप जैसे ही अपने कोर्स का नंबर डालेंगे आपको वो मिलेंगी। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो टीम्स पे लॉगिन करिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि एक पूरी उसकी लिस्ट बन के उसके लिंक्स भी हमारी वेबसाइट पे आ जाएं। जिस समय अभी हम आपसे बात कर रहे हैं मैम, तो CBCS बैच के जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया, लेकिन NEP या PG कोर्सेज इनकी क्या स्थिति है मैम? PG कोर्सेज के अभी 1 से 1.5 घंटे में सारे रिलीज़ हो जाएंगे, और जैसे ही PG कोर्सेज के होंगे तो आज से ही जो NEP के कोर्सेज के हैं वो भी रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा लेट नाइट होंगे तो आप सुबह भी चेक करेंगे तो आपको वो मिलेंगे कार्ड्स। तो मैम, आखिर जो है वो एडमिट कार्ड को लेकर इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा स्टूडेंट्स को? नहीं, एडमिट कार्ड को लेकर थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि परसों ही जो डेटशीट है वो पॉलिटिकल साइंस की फ़ाइनल हुई है। इससे पहले भी ड्राफ्ट डेटशीट्स चल रही थी, वो डेटशीट्स फ़ाइनल हुई हैं। और वो फ़ाइनल होने में भी एक चिंता का विषय ये होता है कि बहुत सारे कुछ क्लैश ना हो जाए, क्योंकि अभी तो ड्यूअल डिग्री भी हो गई है। तो वो भी जो क्लैश होते हैं वो मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं, तो वो क्लैश भी हटाए जाते हैं। तो जैसे जैसे डेटशीट्स फाइनल होती जाती हैं वैसे ही उनका जो सेंटर है वो एग्जामिनेशन ब्रांच फाइनल करता है, और फाइनल होके सेंटर हमारे पास आता है। उसके बाद उस सेंटर के हिसाब से वो रोल नंबर्स जनरेट होते हैं। इसलिए एग्ज़ाम से करीब 24 घंटे पहले, 1.5 दिन पहले अगर आपको वो रोल नंबर्स मिल रहे हैं तो ठीक ही है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मैम, जो रोल नंबर्स हैं, तो जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे जो है बच्चों को क्या क्या लेकर जाना है? आप अपना रोल नंबर अच्छे से डाउनलोड करके लेके जाइए, उसमें चेक कर लीजिए कि जो भी आपके जो कोर्सेज हैं जो आपने दिए हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सारा आपका करेक्ट है कि नहीं है, जो आप जिसमें एग्ज़ाम आपको देना है। कोई आपका ER का है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। इसके अलावा आपने कॉपी पेंसिल वगैरह, जो भी आप पेंसिल और पेन्स वगैरह जो लेके जाते हैं वो लेके जाइए। आपके जो रोल नंबर्स हैं, जो एडमिट कार्ड है, उसके ऊपर कोई स्टैंप की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टैम्प्स लग के मिलता है, लेकिन आपके जो है उसमें बारकोडिंग होती है, तो इसलिए उसमें कोई स्टैंप की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है, आप उसके एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ भी लिखिए मत। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, कोई पेंसिल से या पेन से या कुछ भी कोई नंबर भी लिखते हैं, तो वो फिर अनफेयर मीन्स में आ जाता है। तो आप बिल्कुल अपना जो एडमिट कार्ड है बिल्कुल साफ़ सुथरा और रोज़ लेके जाइए अपना एडमिट कार्ड। उसके साथ साथ सोल का जो ID कार्ड है वो भी आप अपने साथ में लेके
लेके जाइए। अगर आप कोई आधार कार्ड अपना लेके जा सकते हैं जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रूव हो सकती है तो उसको भी साथ में लेके जाइए। तो इनफ पेन, पेंसिल्स, रबर, ये सब साथ में लेके जाइए। एक और चीज़ जो है देखने को मिलती है मैम, एसओएल के स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सेंटर पे जो है रेगुलर के बच्चों के तुलना में उनके साथ 2M दर्जे का व्यवहार होता है। तो इस बार आपने कहा था कि प्रिंसिपल से हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों को भी जो है वो अच्छे से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, उसमें यही है कि जो हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, जो एसओएल के स्टूडेंट हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है। वैसे कोई भी अपनी तरफ से किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो या एसओएल का स्टूडेंट हो, तो ऐसा करना तो नहीं चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो सारी स्थिति होती है उसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो उसकी चिंता ना करें, अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें, वो ही इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ के एग्ज़ाम दें। और एसओएल के स्टूडेंट्स ने तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में अपना एक जो एकेडमिक्स का है वो दिखाया है। पिछले 3 साल से हमारे जो पॉलिटिकल साइंस एमए के स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं। पिछले साल BLISC के स्टूडेंट ने टॉप किया था और मुझे लगता है MLISC का स्टूडेंट भी जब एक बार गोल्ड मेडल होगा तो वो टॉप करेगा। तो इसलिए आप बाकी चीज़ों पे ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, रिवीजन क्लासेस देखें, इंटरनल असेसमेंट्स भी चल रही हैं। जब आपको बीच में पढ़ने के बाद समय मिले, एक आपने सिलेबस एक कर लिया तो उसके बाद आप इंटरनल असेसमेंट भी ठीक से दें, तो आपकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छे तरह से आपका रिज़ल्ट भी आएगा और अच्छा एग्ज़ाम भी होगा। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई भी आप लोगों को है। एक सवाल मैम इसी में है, कुछ स्टूडेंट ने लिखा कि पिछले सेमेस्टर में जो है वो पिछले में तब सर्दियों का ही मौसम था, एक कॉलेज ने जो है वो टेंट में एग्ज़ाम कराया और बहुत ज़बरदस्त सर्दी लग रही थी, बड़ा विवाद भी उठा था। तो इस बार तो कहीं ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी? अभी तक तो ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई सर्दी में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई तकलीफ़ हमारे बच्चों को ना हो। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा और कॉलेजेस भी सारी अपनी चिंता कर ही रहे हैं। वो जहाँ अपने स्टूडेंट्स की चिंता करते हैं तो एसओएल का स्टूडेंट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का उनका अपना ही स्टूडेंट है। एक सवाल मैम जो है वो इसी में है, स्टूडेंट्स ने पूछा है कि एक कॉलेज था जिसमें बैग्स बाहर रखवाए जाते थे और ये मुद्दा हमने बड़े जोर शोर से उठाया था, अब उनके बैग अंदर हो गए। तो इसको लेकर भी कुछ आपने बात की मैम जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से? हाँ, प्रिंसिपल से बात की कि भाई जो स्टूडेंट आता है एसओएल का वो भी कहीं दूर से आता है, उसके पास कोई बैग हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, पढ़ने का कुछ सामान हो सकता है। तो कोशिश करके अगर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं क्रिएट कर सकते तो ऐसी जगह पे बैग्स रखवा दें कि जहाँ से उनके बैग्स की चोरी होने की संभावनाएं कम हों। वैसे तो मैं देखती हूँ कि बहुत बार एसओएल के जो लड़कियाँ हैं स्पेशली, उनके साथ कोई ना कोई पेरेंट्स ज़रूर आते हैं, वो लोग बैठे होते हैं बाहर, तो उनके पास भी चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है उनके लिए प्रिंसिपल से और बाकी सब लोगों से मैंने कहा ही है कि आप थोड़ी सी इसकी चिंता कर लें। आज का मैम लास्ट सवाल जो है वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम करेगा? हाँ, हेल्पलाइन नंबर काम करेंगे। जो हमारे कॉल सेंटर के नंबर हैं वो सारे कॉल सेंटर का एक ही नंबर अभी रिलीज़ किया हुआ है, उसकी 20 लाइन्स काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।